आइडिया जो है ऑलमोस्ट हम लोग मतलब कंप्लीट कर चुके थे, बस वो लास्ट वाला पार्ट करके फिर मतलब क्या कहते हैं सर आपका दूसरा मतलब क्या कहते हैं स्टार्ट करते हैं, है ना। सर ये तो पूरा हो गया था। शायद थोड़ा सा बचा था, एक बार देख लेते हैं, नहीं तो फिर लास्ट वाला पार्ट का हल्का सा रिवीजन कर लेंगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया था ना, इसके बाद वाला चैप्टर तो सॉरी बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट हो चुका था, और ये शेप्स जो ऑलमोस्ट मतलब क्या आपका हो चुका था, यहाँ पे हम लोग रुके थे, है ना। तो इसको मिटा के फिर से एक बार कर लेते हैं ताकि मतलब कॉन्सेप्ट मतलब क्या आपका रिवाइज्ड हो जाए, है ना। देखिए हम लोग ये बात जानते हैं कि आप बिना पेंसिल उठाए जो भी ड्रॉ करते हैं तो क्या बनता है, आपका कर्व बनता है। कर्व अगर आपस में मतलब क्या करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है तो वो मतलब क्या होता है, सिंपल कर्व होता है। आपस में इंटरसेक्ट करता है तो मतलब कॉम्प्लेक्स कर्व होता है। और कर्व अगर मतलब क्या हो सर आपका लाइन सेगमेंट से बना हो, और क्या हो सर आपका क्लोज्ड अगर हो, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका पॉलीगन। तो 2 लाइन सेगमेंट में पॉलीगन बनना मतलब क्या पॉसिबल नहीं है। पॉलीगन बनने के लिए मतलब क्या एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो मतलब क्या सर आपका सबसे कम सा डाला पॉलीगन अगर होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका ट्राइंगल होगा। और ट्राइंगल के बारे में पढ़ चुके थे और ट्राइंगल समझ में आ भी गया था। उसके बाद हम लोग आए थे मतलब क्या क्वाड्रिलैटरल में। तो सबसे बेसिक क्वाड्रिलैटरल जो होगा, सबसे जनरल जो क्वाड्रिलैटरल होगा वो ऐसा क्वाड्रिलैटरल होगा जिसका चारों साइड मतलब क्या सर आपका डिफरेंट साइज़ का होगा। और चारों साइड अगर मतलब क्या सर आपका डिफरेंट साइड का होगा तो फिर वो समझिए, और मतलब कोई भी स्पेशल क्वाड्रिलैटरल के कैटेगरी में क्या हो सकता है सर आपका फॉल कर ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है क्या चीज़ का सर आपका क्वाड्रिलैटरल का, और एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या सर आपका एग्जांपल है जो कि मतलब क्या सर आपका जनरल है, ठीक है ना। अब समझिए अगर हम ऐसा क्वाड्रिलैटरल क्या करें सर आपका बनाएं। अच्छा बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता है कि जहाँ पे 2 साइड मतलब क्या करें, जिस पॉइंट पे मीट करे वो पॉइंट का नाम मतलब क्या वर्टेक्स है। और वर्टेक्स का मतलब क्या होता है सर आपका प्लूरल जो होता है वो मतलब क्या होता है वर्टाइसेस होता है। अगर हम 2 ऑपोजिट वर्टाइसेस को मतलब क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो बनता मतलब क्या है सर आपका डायागोनल, है ना। तो ये सब टर्मिनोलॉजी तो मतलब क्या है सर आपका पता है तो फिर आगे मतलब क्या करते हैं सर आपको मूव करते हैं। तो सोचिए अगर हम ऐसा क्वाड्रिलैटरल बनाएं जिस क्वाड्रिलैटरल में क्या हो सर आपका एक पैर मतलब क्या हो सर आपका पैरेलल हो, ठीक है, अच्छे से नहीं बना पाए, लेकिन दूसरा पैर मतलब क्या हो सर आपका पैरेलल ना हो तो ऐसा क्वाड्रिलैटरल क्या कहा जाएगा सर आपका ट्रेपीजियम कहा जाएगा। अच्छा अगर हम ऐसा मतलब क्या बनाएं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऐसा क्वाड्रिलैटरल बनाएं जिसमें क्या हो सर आपका दोनों पैर मतलब क्या हो सर आपका पैरेलल हो तो उसको क्या कहा जाएगा सर आपका पैरालेलोग्राम कहा जाएगा। अगर हम देखिए पैरेललोग्राम बोलेंगे तो इसका मतलब ऑलरेडी इम्प्लाइड है कि पैरेललोग्राम अगर है तो वो तो क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या सर आपका हो गई, क्योंकि पैरेललोग्राम जो है वो क्या सर आपका स्पेशल काइंड ऑफ मतलब क्या सर आपका क्वाड्रिलैटरल है। तो अगर हम ऐसा पैरेललोग्राम बनाएं जिसका मतलब क्या है सर आपका हर एंगल राइट एंगल हो, या फिर एक एंगल राइट एंगल पूरे चलेगा, क्योंकि एक एंगल राइट एंगल अगर है तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है सर आपका इक्वल होता है। और क्वाड्रिलैटरल का सारा एंगल का सम मतलब क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो अगर ये भी 90 ये भी 90 तो बाकी दोनों के लिए बचा 180, और क्योंकि पैरेललोग्राम है तो फिर बाकी दोनों को 90 होना पड़ेगा, इक्वली मतलब क्या सर आपका शेयर करना पड़ेगा। तो ये बात भी समझ में आ गया। तो अगर पैरेललोग्राम ऐसा हो जिसका कोई भी एंगल आपको दिख जाए कि 90 डिग्री है तो आप बोल सकते हैं कि वो मतलब क्या सर आपका रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का मतलब ही क्या होता है सर आपका पैरेललोग्राम हैव ए राइट एंगल, ये बात सुन। तो रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। अब देखिए रेक्टेंगल अगर ऐसा हो ना कि वो क्या हो जाए, मिनट से पूरा मिट जाएगा नहीं तो, मतलब रेक्टेंगल अगर ऐसा हो जिसका मतलब क्या हो सर आपका चारों साइड मतलब क्या हो सर आपका इक्वल हो जाए तो फिर वो होगा मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर, मतलब एज अ स्क्वायर। अच्छा तो नहीं बना, लेकिन आप मान लीजिए एज अ स्क्वायर मतलब क्या क्वालिफाई कर गया। अब आप बोलेंगे ये भी तो बोल सकते थे कि पैरेललोग्राम अगर ऐसा हो जिसका मतलब क्या हो सर आपको चारों साइड इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर क्यों नहीं होगा। हम बता रहे हैं अगर पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या होगा। ये समझ लीजिए मतलब क्या है सर आपका, अच्छा से तो नहीं बना, बस अभी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए समझा रहे इसलिए मतलब क्या है वो रहने दीजिए। तो पता नहीं जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन आप मान लीजिए कि मतलब क्या सर आपका जुड़ गया। अगर पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा सर आपका रोम्बस हो जाएगा। समझ रहे बात क्या है ना, रेक्टेंगल के चारों साइड इक्वल हो तभी जाके वो क्या बनेगा सर आपका स्क्वायर मतलब क्या सर आपका बनेगा, समझ रहे है ना।
तो आइए यहाँ पे अब एक बार कर लेते हैं, तो उसके बाद मतलब क्या है सर आपका जो भी कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो जाएगा। मतलब पैरेललोग्राम के बहुत से चार्ट बनाया है कि पैरेललोग्राम के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं, रेक्टेंगल के बारे में। मतलब ये चार्ट करने के बाद ना लगभग सारा कुछ तो नहीं है, लेकिन लगभग समझ में आ जाएगा कि अलग अलग टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल में क्या सिमिलैरिटी है और क्या मतलब क्या सर आपका डिफरेंस है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे सर, आपका अलग अलग टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल को क्या कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, है ना। अब यहाँ पे बात को समझते हैं। पैरेललोग्राम अगर है तो ऑपोजिट साइड्स को मतलब क्या सर आपका पैरेलल होना पड़ेगा। अगर ऑपोजिट साइड्स मतलब क्या हो तो सर आपका पैरेलल, देखिए यहाँ पे एक चीज़ इम्प्लाइड है कि ऑल ऑफ देम आर क्वाड्रिलैटरल्स। वो लोग का क्वाड्रिलैटरल होने का क्वेश्चन मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे, क्योंकि ये मतलब क्या सर आपका चार्ट किसके लिए, क्वाड्रिलैटरल के लिए मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। तो क्वाड्रिलैटरल होने का क्वेश्चन आप मत कीजिएगा। अब क्वाड्रिलैटरल का अलग अलग मतलब क्या, एक तो देखिए अगर जनरल क्वाड्रिलैटरल है तो इसमें से किसी भी कैटेगरी में क्या करेगा सर आपका फॉल नहीं करेगा, क्योंकि जनरल क्वाड्रिलैटरल बस क्वाड्रिलैटरल होता है और कोई भी स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। अब पैरेललोग्राम अगर क्वाड्रिलैटरल का ऑपोजिट साइड्स पैरेलल मतलब क्या हो सर आपका ना हो तो वो फिर पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता है। उसी तरह क्वाड्रिलैटरल का ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल ना हो तो भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका पैरेललोग्राम मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक पेयर अगर अनइक्वल होगा ना, एक भी पेयर, तो फिर वो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, ट्रेपीजियम बन जाएगा, ठीक है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर पैरेललोग्राम का ऑल साइड इक्वल होता तो वो क्या बन जाता, रोम्बस बनता, स्क्वायर नहीं बनता, रोम्बस, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए उसको फिर रेक्टेंगल भी होना पड़ेगा, तो वो बन जाता आपका रोम्बस। समझ रहे बात क्या आप लेना। ऑपोजिट एंगल्स को तो इक्वल मतलब क्या सर आपका होना ही पड़ेगा, तभी तो मतलब क्या सर आपका पैरेललोग्राम है ना। कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ में से है कि ऑपोजिट पेयर को पैरेलल भी होना पड़ता है, ऑपोजिट साइड को इक्वल भी होना पड़ता है और ऑपोजिट एंगल को भी क्या होना पड़ता है सर आपका इक्वल होना पड़ता है। अच्छा ये बात है जो रेक्टेंगल को मतलब क्या करता है सर आपका पैरेललोग्राम से मतलब क्या करता है सर आपका डिफ्रेंशिएट करता है। सिर्फ ये नहीं करता, लेकिन ये उसमें से एक चीज़ है जो क्या करता है सर आपका पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल से मतलब क्या करता है सर आपको डिफ्रेंशिएट करता है। रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है सर आपका डायगोनल इक्वल नहीं होता है। मतलब हमको बोलना एक्चुअली चाहिए कि पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल होगा, ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन मतलब क्या सर आपका रेक्टेंगल का मतलब क्या सर आपका डायगोनल इक्वल होगा ही होगा। क्योंकि हम अगर ये बोलेंगे कि रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का इक्वल नहीं होता है, तो फिर एक तरह से टेक्निकली बात गलत हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में मतलब क्या सर आपको एक तरह का पैरेललोग्राम है। तो बोलना ये चाहिए कि पैरेललोग्राम होने के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए, लेकिन अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल हो गया तो फिर वो बन जाएगा क्या सर आपका रेक्टेंगल, यानी वो एक और लेवल आप क्वालिफाई कर जाएगा। परपेंडिकुलर का बात क्या है, अब देखिए एडजेसेंट साइड के बीच में एंगल, अगर एडजेसेंट साइड क्या होता है आप जानते ही हैं, ये साइड एडजेसेंट साइड है। अगर एडजेसेंट सारा का सारा एडजेसेंट साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो होता क्या है सर आपका रेक्टेंगल। अगर मतलब अगर पैरेललोग्राम का बात करें, अगर पैरेललोग्राम में क्या हो सर आपका एडजेसेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाए तो परपेंडिकुलर होगा। मतलब 90 डिग्री बोलिए परपेंडिकुलर वाली बात मतलब क्या सर आपका एक ही है। तो पैरेललोग्राम के लिए नेसेसरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो, लेकिन अगर हो जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो देखिए जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के अंदर है नेसेसरीली वो प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा सर आपका रेक्टेंगल के अंदर होगा, क्योंकि हाँ स्क्वायर आगे आएंगे फिर, लेकिन अभी रेक्टेंगल में तक रहिए। जो प्रॉपर्टी मतलब क्या सर आपका पैरेललोग्राम के अंदर पाया जाता है वो तो रेक्टेंगल के अंदर पाया ही जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ प्रॉपर्टी आएगा जो उसको एज अ रेक्टेंगल भी क्या सर आपको क्वालिफाई कर देगा। तो अगर पैरेललोग्राम का मतलब क्या है सर आपका ऑपोजिट साइड मतलब क्या होता है पैरेलल होता है, तो रेक्टेंगल का भी क्या होगा सर आपका ऑपोजिट साइड पैरेलल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। असल में पहले क्या है पैरेललोग्राम ही था, उसके बाद वो क्या है सर आपका एज अ रेक्टेंगल क्वालिफाई किया। उसके बाद ऑपोजिट साइड इक्वल भी होगा, यस ऑल साइड इक्वल, अगर ऑल साइड इक्वल होता तब तो ये स्क्वायर बन जाता है ना। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, जब अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल को इक्वल तो होना ही पड़ेगा। अच्छा जो चीज़ उसको एज अ रेक्टेंगल क्वालिफाई किया उसमें से एक चीज़ ये है कि मतलब है पैरेललोग्राम का डायगोनल
नेसेसरीली इक्वल मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता नहीं है, होता है। लेकिन अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल मतलब क्या इक्वल हो जाए तो फिर वो एज अ रेक्टेंगल क्वालिफाई मतलब कर जाता है। और दूसरा चीज़ जो उसको एज अ रेक्टेंगल क्वालिफाई करता है वो उसका मतलब क्या होना सर आपका एडजस्ट साइड का परपेंडिकुलर होना, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि एडजेसेंट साइड के बीच में मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री का एंगल मतलब क्या होना सर आपका होना। उसका नाम ही इसके ऊपर मतलब क्या सर आपका दिया गया है रेक्टेंगल, यानी एडजेसेंट साइड हैविंग राइट एंगल, राइट एंगल रेक्टेंगल। रेक्टेंगल राइट एंगल बोल सकते हैं, स्ट्रेट मतलब राइट एंगल ही बोलिए, वो छोड़ दीजिए उसको। स्क्वायर, स्क्वायर तो पैरेललोग्राम भी है और स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल का और मतलब क्या सर आपका पैरेललोग्राम का दोनों का कॉन्सेप्ट को मतलब क्या सर आपको मर्ज करेंगे तो आपके पास आ क्या जाएगा सर आपका स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम तो है डेफिनेटली, तो पैरेलल तो होगा ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड मतलब क्या सर आपका इक्वल भी होगा। ऑपोजिट साइड क्या बल्कि सारा का सारा साइड मतलब क्या होगा सर आपका इक्वल होगा। ये वो चीज़ है जो उसको पैरेललोग्राम से और मतलब क्या सर आपका खास करके रेक्टेंगल से मतलब क्या सर आपको डिफरेंशिएट कर दिया। अब जब पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल है, जब रेक्टेंगल का भी ऑपोजिट एंगल इक्वल है और दोनों कॉन्सेप्ट मर्ज होने के बाद क्या होता है सर आपका बनता है स्क्वायर। तो कैसे हो सकता है कि मतलब इसका ऑपोजिट एंगल इक्वल मतलब क्या ना हो, बल्कि इसका सारा का सारा एंगल के बारे में मेंशन करता है, सारा का सारा एंगल इक्वल होता है ना। उसके बाद क्या है सर आपका जब रेक्टेंगल का डायगोनल्स इक्वल था तो इसका भी डायगोनल्स इक्वल होगा, है ना। और परपेंडिकुलर तो होना ही है साइड्स को। अच्छा एक मिनट, हम एक गलती कर दिए। इतना देर से हम समझ रहे थे कि मतलब क्या सर आपका साइड्स के बारे में बात कर रहा है, लेकिन साइड्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है सर आपका? डायगोनल्स के बारे में बात कर रहा है। तो जो बोला था उसको आप साइड्स के सही समझिएगा, डायगोनल्स के मतलब क्या सही नहीं समझिएगा। अब हम फिर से चेक करना पड़ेगा। रेक्टेंगल का डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर, डायगोनल का आपस में परपेंडिकुलर मतलब पता है क्या हुआ, हम बताते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक डायगोनल है और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब क्या सर आपका एक डायगोनल मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। तो अगर डायगोनल ऐसा कट करता कि यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 होता तो फिर क्या होता सर आपको बताइए। तो फिर डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो डायगोनल आपस में क्या सर आपका परपेंडिकुलर नहीं है। तो पैरेललोग्राम में तो डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर नहीं है डेफिनेटली, सॉरी डायगोनल पैरेललोग्राम में इक्वल भी नहीं है, सॉरी परपेंडिकुलर में मतलब क्या सर आपका नहीं है। रेक्टेंगल में क्या सर आपका इक्वल है, लेकिन मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर नहीं है। ये बात आया समझ में ना। अच्छा यह सब नो लिख तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप अच्छा आप समझ गए ना, वो साइड के बारे में करेक्ट था लेकिन हम डायगोनल पढ़े नहीं थे, तो डायगोनल के बारे में करेक्ट मतलब क्या था आपका नहीं था। तो रेक्टेंगल अगर है तो डायगोनल्स क्या होगा सर आपका इक्वल होगा। हम पता है क्या पढ़ लेते हैं, हम समझिए ए डायगोनल को समझिए इससे जोड़ दिया था, अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या सर आपका साइड से जोड़ दिया था, लेकिन फिर आपको कौन सा समझ आ गया ना। तो अगर रेक्टेंगल का डायगोनल्स इक्वल होता है और वही उसको मतलब क्या होता है सर आपका मतलब रेक्टेंगल का कैरेक्टरिस्टिक्स में से स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक में एक कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन देखिए रेक्टेंगल का साइड के बीच में ये बात तो सही है कि साइड के बीच में साइड एडजेसेंट साइड आपस में परपेंडिकुलर होगा, लेकिन रेक्टेंगुलर का डायगोनल के लिए ये बात मतलब क्या आपको सही नहीं है कि वापस से परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आया सर आपको ना। अब एक बात को ये समझिए, दुआ कीजिए कि सही स्क्वायर बन जाए। पता नहीं बना कि नहीं बना, नहीं बना, रेक्टेंगल बन गया। रुकिए फिर से ट्राई करते हैं। बन गया ओके। तो यहाँ से अगर यहाँ जाते हैं तो बनता है मतलब क्या सर आपका एक डायगोनल, और अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो बनता है एक डायगोनल। तो क्या लग रहा है आपको कि डायगोनल्स के बीच में राइट एंगल हुआ? यस, डायगोनल्स के बीच में क्या सर आपका राइट एंगल मतलब क्या सर आपका हुआ। लेकिन ये प्रॉपर्टी किसका है पता है? एक्चुअली में ये रोम्बस का प्रॉपर्टी है कि रोम्बस का डायगोनल जब एक दूसरे को मतलब क्या कहता है सर आपका इंटरसेक्ट करता है, तो रोम्बस का डायगोनल इंटरसेक्ट करता है इस वे में कि मतलब वो क्या हो सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, आपस में परपेंडिकुलर हो, आपस में 90 डिग्री मतलब क्या हो सर आपका हो, ठीक है। तो एक तरह से आप देखिए स्क्वायर के अंदर क्या हो गया, पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल का, रोम्बस का, सब का प्रॉपर्टी मतलब क्या सर आपका मर्ज कर दिया। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यस डायगोनल्स आर इक्वल एंड ऑल्सो मतलब क्या सर आपका डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, पैरेललोग्राम तो रोम्बस भी है, तो इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा सर आपका पैरेलल होगा।
पैरेललोग्राम तो रोम्बस भी है, तो इसका ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, और ऑपोजिट साइड इक्वल क्या, बल्कि सारा का सारा साइड चारों साइड मतलब क्या होगा सर आपका इक्वल होगा, और पैरेलल होने की वजह से मतलब क्या सर आपका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, है ना। अब यहाँ पे आप आ जाइए बात को समझते हैं, क्योंकि रोम्बस रेक्टेंगल नहीं होता है। देखिए परपेंडिकुलर का इक्वल होने का प्रॉपर्टी जो है वो देखा जाए तो रेक्टेंगल का है, तो क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है तो इसलिए उसका मतलब क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर आपस में क्या होता है सर आपका इक्वल हो जाता है। लेकिन रोम्बस क्योंकि रेक्टेंगल नहीं है तो उसका डायगोनल्स आपस में क्या होगा सर आपका इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ा हमको नो, है ना। लेकिन ये वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर, स्क्वायर का डायगोनल परपेंडिकुलर था, वो प्रॉपर्टी तो एक्चुअली में था रोम्बस का, तो रोम्बस का तो मतलब क्या है परपेंडिकुलर होगा ही ना, समझ रहे बात क्या बोले ना। अब यहाँ पे देखिए कितना अच्छा चीज़ हुआ, यानी स्क्वायर हर बॉक्स को टिक कर दिया, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो डायगोनल्स डिफरेंशिएट करने का एक अच्छा वे है, मतलब पैरेललोग्राम का डायगोनल्स देखिए, ये भी पैरेललोग्राम क्वालिफाई करता है, ये भी क्वालिफाई करता है, ये भी क्वालिफाई करता है, ये भी क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। ये चारों पैरेललोग्राम क्वालिफाई करता है, बस एक ही आता है जो पैरेललोग्राम क्वालिफाई नहीं करता है, वो जो कि मतलब क्या सर आपका ट्रेपेजियम है। ये बात क्लियर है। तो अगर आपको ये मेंशन हो कि जो फिगर देखिए पूरा विजिबल भी हो ना रोम्बस, लेकिन आपको बोला है आप नाम मेंशन कर रहा है पैरेललोग्राम, तो ज्योमेट्री में आप उसको पैरेललोग्राम मानिएगा और उसके बाद प्रॉपर्टी देख के बताइएगा कि वो मतलब क्या सर आपका रोम्बस है या नहीं है। पूरा स्क्वायर आपको विजिबल भी है तो फिर भी मतलब क्या ना, लेकिन उसको बोला है पैरेललोग्राम, तो आप उसको मतलब क्या है पैरेललोग्राम ही बोलिएगा और उसके बाद प्रॉपर्टी देख के साबित कीजिएगा कि मतलब क्या सर आपका रोम्बस है या रोम्बस मतलब या स्क्वायर है या स्क्वायर मतलब क्या सर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या आपने ना। तो अभी बस आप समझिए, सबको भूल जाइए और देखिए बस डायगोनल लेमेटिक को। अगर सिर्फ पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स क्या सर आपका इक्वल भी नहीं होगा, परपेंडिकुलर भी नहीं होगा। रेक्टेंगल है तो डायगोनल्स इक्वल होगा, परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। उसके बाद रोम्बस को देखिए, अगर रोम्बस है तो डायगोनल इक्वल नहीं होगा लेकिन परपेंडिकुलर होगा। देखिए रेक्टेंगल में क्या था, इक्वल है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर। रोम्बस में क्या है सर आपका परपेंडिकुलर है लेकिन परपेंडिकुलर है लेकिन मतलब क्या सर आपका इक्वल नहीं है। और स्क्वायर अगर साबित करना है तो आपको साबित करना पड़ेगा कि मतलब क्या सर आपका डायगोनल इक्वल भी है और डायगोनल मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर भी है। तो एक तरह से डायगोनल से ही सबका मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो ही जा रहा है। ऑपोजिट साइड पैरेलल मे बी नॉट नेसेसरीली, तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा नो ही। समझ रहे बात क्या बोले ना, क्योंकि और ऑल साइड्स इक्वल, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा हमको नो। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, फिर हमको लिखना पड़ेगा नो। डायगोनल्स इक्वल नो। यानी हो भी सकता है लेकिन होगा ये मतलब क्या सर आपने श्योर नहीं है, क्योंकि अगर हम बनाए एक तरह का ट्रेपेजियम आता है जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसमें मतलब क्या होता है सर आपका नॉन पैरेलल साइड आपस में क्या होता है सर आपका इक्वल होता है। तो उसमें अगर आप डायगोनल बनाएंगे ना तो डायगोनल मतलब क्या सर आपका इक्वल आएगा, लेकिन ट्रेपेजियम होने के लिए शर्त तो ये नहीं है ना। समझ रहे बात क्या आपने ना। तो अगर नेसेसरी होता तो फिर लिखा जाता डायगोनल्स परपेंडिकुलर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका नो। तो ट्रेपेजियम इसलिए क्या बोला था कल कि ऑलमोस्ट जनरल मतलब क्या सर आपका क्वाड्रिलैटरल है, लेकिन मतलब क्या सर आपका नहीं है, और नहीं होने के पीछे रीज़न क्या है सर आपका कि एक साइड आपस में क्या होता है सर आपका पैरेलल होता है। अगर ट्रेपेजियम का एक साइड पैरेलल नहीं होता तो फिर ट्रेपेजियम बोल के कोई नाम ही नहीं होता, उसका नाम मतलब क्या होता है क्वाड्रिलैटरल ही मतलब क्या होता आपका होता है ना। तो अब यहाँ पे बोलना है मतलब क्या सर आपका ट्रू और फॉल्स। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल, इज़ इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू, क्योंकि रेक्टेंगल अगर रेक्टेंगल होने से पहले क्या सर आपका पैरेललोग्राम है तो उसको ऑपोजिट साइड को इक्वल होना ही पड़ेगा, और फिर एक ही रास्ता बनता है कि सारा का सारा उसका मतलब क्या हो सर आपका एंगल मतलब क्या हो सर आपका 90 डिग्री हो। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ये बात भी सही है। जब पैरेललोग्राम होने के लिए उसका ऑपोजिट साइड का लेंथ का मतलब बराबर होना था, तो रेक्टेंगल समझिए हायर फॉर्म ऑफ मतलब क्या है पैरेललोग्राम में, तो उसको तो मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपको होना ही पड़ेगा ना। The diagonal of a square are perpendicular to each to one another। क्यों? क्योंकि स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस, और रोम्बस का मतलब क्या होता है सर आपका डायगोनल आपस में क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी ट्रू है। चलिए ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। हाँ,
रोम्बस का दो ही प्रॉपर्टी तो है जिसको डिफाइन करता है। एक प्रॉपर्टी क्या है सर आपको, उसका चारों साइड को इक्वल होना, और दूसरा और दूसरा मतलब क्या है सर आपको उसका परपेंडिकुलर का, मतलब उसका डायगोनल्स का परपेंडिकुलर होना, है ना। ऑल साइड, चलिए भी ट्रू है। अब क्या है सर आपको, ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर सारा का सारा साइड पैरेललोग्राम का इक्वल लेंथ का होता तो वो फिर और हायर वर्जन ऑफ पैरेललोग्राम बन जाता है, यानी कि वो क्या बन जाता सर आपका रोम्बस बन जाता। देखिए अगर साइड का इक्वल होने का बात पता चले तो फिर आप बोल सकते हैं रोम्बस। उसके साथ कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आ रहा है कि साइड इक्वल भी है और मतलब क्या सर आपका रेक्टेंगल भी है, तो मतलब फिर जाके मतलब क्या सर आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो यही सब ज्योमेट्री में समझना पड़ता है ना। ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल ऑफ इक्वल लेंथ, अगर ऐसा होता तो फिर उसको कहा जाता मतलब क्या सर आपका रोम्बस। तो ये मतलब क्या सर आपका फॉल्स हो गया। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। एक के बारे में होता तो ये बात मतलब क्या सही होता, लेकिन क्या बोला है सर आपका सबके बारे में बोल रहा है, तो सही मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, फॉल्स हो गया। अब बोला क्या सर आपका, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। अगर हम लोग अच्छे से समझे हैं तो फिर रीज़न हम लोग दे पाएंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे तो रीज़न मतलब क्या दे पाएंगे सर आपका, नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है सर आपका, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। एकदम सही बात है, क्योंकि मतलब क्या एडजेसेंट एंगल, मतलब क्योंकि पहला बात तो क्या कि इसका डायगोनल्स इक्वल है। दूसरा बात ये है कि मतलब नहीं, अगर डायगोनल्स इक्वल भी होता और परपेंडिकुलर भी होता तो फिर ये बन जाता रोम्बस। अच्छा सॉरी। तो रेक्टेंगल का डायगोनल्स, रेक्टेंगल क्यों सोच सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है सर आपका स्पेशल रेक्टेंगल इसलिए सोच सकते हैं क्योंकि इसका मतलब क्या है सर आपका डायगोनल्स इक्वल है। और दूसरा बात ये सर आपका कि इस एडजेसेंट साइड के बीच में एंगल जो है, चारों एंगल को मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री है ना, तो इसलिए उसको स्पेशल रेक्टेंगल आप समझ सकते हैं। तो ये बात ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पे ठीक है, गलत सही गलत तो सही बोला था, रीज़न देना था तो रीज़न मिल गया। अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम, क्योंकि जिस तरह पैरेललोग्राम में क्या होता है सर आपका ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है, तो रेक्टेंगल में क्या है सर आपका ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो स्पेशलिटी बस क्या है, स्पेशलिटी बस ये है कि मतलब क्या सर आपका एडजेसेंट मतलब डायगोनल्स इक्वल नहीं होता था, यहाँ पे डायगोनल्स मतलब क्या सर इक्वल है, और एडजेसेंट साइड के बीच में एंगल 90 नहीं होता था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एडजेसेंट साइड के 90 है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि स्पेशल पैरेललोग्राम है। अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में रोम्बस का सारा प्रॉपर्टी है। रोम्बस होने के लिए साइड्स पे इक्वल होना था, साइड्स मतलब क्या सर आपका इक्वल है। रोम्बस होने के लिए मतलब क्या है सर आपका डायगोनल्स को परपेंडिकुलर होना था, डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। उसके साथ साथ क्या है सर आपका रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी इसमें जुड़ा हुआ है, जो कि खोल के बताना पड़ेगा। तो वही क्या एडजेसेंट साइड मतलब जो है 90 डिग्री बना रहा है, तो स्पेशल रोम्बस बोल सकते हैं। तो स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलैटरल्स। क्योंकि सारा का सारा मतलब क्या सर आपका 4 लाइन सेगमेंट से बना है। सारा का सारा मतलब क्या क्लोज फिगर मतलब सिंपल कर्व है, क्लोज फिगर है, और मतलब क्या सर आपका 4 लाइन सेगमेंट से बना है। स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका ऑपोजिट पेयर इक्वल भी है और क्या है सर आपका पैरेलल भी है ना। अब क्या बोला है सर आपका, फिगर इज सेड टू बी रेगुलर। देखिए अब सिंपल बात है, फिगर को रेगुलर तब कहा जाता है जब उसका मतलब क्या होता है सर आपका साइड्स इक्वल होता है लेंथ में, और अगर इक्वल नहीं होता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपको इरेगुलर। तो यहाँ पे रेगुलर का एग्जांपल क्या था, स्क्वायर ही था और रोम्बस ही था। स्क्वायर रोम्बस के अलावा और कोई रेगुलर का एग्जांपल मतलब क्या था आपका, नहीं था। अब फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। तो वो तो समझिए स्क्वायर ही हो सकता है और मतलब रोम्बस ही हो सकता है। स्क्वायर और रोम्बस के अलावा और कुछ रोम्बस भी हम नहीं बोल सकते, स्क्वायर को बोल सकते हैं। उसका रीज़न आगे आपको बताएंगे यहाँ पे। पॉलीगन, ये सिंपल है, 3 साइड वाला पॉलीगन ट्राइंगल। आप देखिए क्या बनाया, स्केलिन ट्राइंगल, ताकि कि सारा का सारा ट्राइंगल के लिए मतलब क्या सफाइस कर जाए। क्वाड्रिलैटरल अलग अलग साइड का बताया मतलब लेंथ का, ताकि हर क्वाड्रिलैटरल के लिए क्वालिफाई मतलब कर जाए। पेंटागन भी देखिए अलग तरह का बनाया, रेगुलर नहीं बनाया, ताकि हर पेंटागन के लिए मतलब सफाइस कर जाए। हेक्सागन भी मतलब क्या सर आपका डिफरेंट साइड्स का बनाया, ताकि हर मतलब सबको पर्पस ये था कि सबको रेगुलर बनाना था। ऑक्टागन पता नहीं क्यों रेगुलर बना दिया, लेकिन चलिए चलता है, आइडिया आपको मतलब मिल गया ना। तो 3 साइड वाला पॉलीगन अगर है तो मतलब क्या ट्राइंगल है, 4 साइड वाला क्वाड्रिलैटरल
है ना। तो क्वाड्रिलैटरल एग्जांपल देने बोला जाए, मतलब बोला जाए कि मतलब नेम अ फोर साइडेड पॉलीगन, तो आपको स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, क्वाड्रिलैटरल। आप क्वाड्रिलैटरल बोलिए, क्योंकि जब जनरल रखे तो आपको जनरल रखना पड़ेगा, जब स्पेसिफाई करने बोलेगा तब स्पेसिफाई मतलब करेंगे, है ना। ऑक्टागन तो छोड़िए बात है, यहाँ पे देखते क्या लिखा हुआ है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स। पॉलीगन होने के लिए क्लोज होना पड़ता है, क्लोज नहीं है तो ये Open मतलब है। पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन ये पॉलीगन है। और दो बात आता है असल में, क्लोज भी होना पड़ता है और बनना पड़ता है सिर्फ लाइन सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट्स, तो ये पॉलीगन है। ये Polygon क्लोज तो line। है लेकिन लाइन line सेगमेंट से नहीं segments बना। यहाँ पे लाइन सेगमेंट भी है और मतलब क्या असर आपको ये Curve भी कर है। भी है, तो मतलब क्या ये भी नहीं होगा फिर। नेम ईच पॉलीगन 1 2 3 4 साइड Quadrilateral। क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल, 3 साइड टू Triangle। ट्राइंगल, शायद ये 6 साइड है तो हेक्सागन, और ये 5 है सर। सफाई। 1 2 3 4 5 पेंटागन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन, है ना। मेक 2 मोर एग्जांपल्स बना सकते हैं। रेगुलर हेक्सागन होने का मतलब है कि मतलब 6 साइड होना चाहिए, मतलब क्या सर आपका इक्वल, है ना। 6 साइड से एंगल सब इक्वल होना चाहिए। कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टाइसेस ड्रॉ ट्राइंगल, वो बन सकता है, उसमें कोई डिफिकल्टी लगा मतलब क्या सर आपका नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं 1 2 3 नहीं 8 बन जाएगा, सॉरी 1 2 3 4 5 6 बन जा भाई, बन गया, ये बन गया आपका रेगुलर हेक्सागन। बोला क्या है सर आपका, कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टाइसेस ड्रॉ अ ट्राइंगल, एनी 3 ये जोड़ दिया, ठीक है। और क्या है सर आपका, ये जोड़ दिया, अच्छा 3 वर्टाइसेस जोड़ के, सॉरी 3 वर्टाइसेस, 1 2 जोड़ा, अच्छा 3 को जोड़ना है। Connecting any 3 of its vertices, draw a triangle, identify the type of triangle you have drawn। अच्छा हाँ समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बोलने का मतलब है कोई भी 3 को अगर आप जोड़ते हैं वर्टाइसेस को तो ट्राइंगल बनता है। तो कौन सा टाइप का ट्राइंगल बन रहा है यहाँ, तो बना मतलब क्या सर आपका, ये शायद इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर इसको ना भी बनाते कुछ और को जोड़ते तो देखते क्या बनता है। इक्विलैटरल नहीं है सर। अच्छा इक्विलैटरल नहीं है वाला, नहीं। नहीं इक्विलैटरल नहीं है, क्योंकि ये साइड मतलब क्या सर आपका बड़ा आइसोसेलेस बना, वो 2 बराबर था तो ये बना आपका आइसोसेलेस। अच्छा कोई भी 3 जोड़ना है ना, तो ये जोड़ा, ठीक है। और मतलब क्या सर आपका ये जोड़ दिया, यहाँ पे किस तरह का ट्राइंगल बना, चाहे दोनों बराबर आपको लग रहा है, वो नाप के देखना पड़ेगा, छोड़ दिया देखिए। अब आ जाते हैं आगे, क्या क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा प्रॉपर्टीज़ देखना ज़रूरी है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल को मतलब क्या सर आपको 2 बेसिस के ऊपर मतलब क्या होता है सर आपको क्लासीफाई किया जाता है। इसमें क्या है, अगर ट्राइंगल का मतलब क्या सर आपका हर एंगल 0 से बड़ा और 90 से मतलब क्या कम है तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल अगर मतलब क्या सर आपका राइट एंगल है तो कहा जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल का कोई भी एंगल अगर 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। सर तो रेक्टेंगल भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल के बारे में बात हो रहा है, Triangle, sorry, ट्राइंगल के sorry. बारे में बात नहीं हो रहा है, वो तो आ जाएगा आपका क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल, अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब जब लोअर लेवल में होते हैं तो हाई लेवल के बारे में मतलब क्या करते हैं आपका बात नहीं करते हैं, मतलब वो हाई लेवल इम्प्लाइड होता नहीं है। तो ट्राइंगल कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज बेस्ड ऑन द लेंथ। अब लेंथ के बारे में बात है। अच्छा अगर ट्राइंगल का तीनों साइड अनइक्वल लेंथ का हो तो ट्राइंगल का नाम मतलब होगा स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन। ट्राइंगल का कोई भी 2 साइड इक्वल लेंथ का हो तो होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल का तीनों साइड अगर इक्वल लेंथ का हो तो हो जाएगा आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके थे। 3 साइडेड पॉलीगन ट्राइंगल, 4 साइडेड पॉलीगन क्वाड्रिलैटरल, 5 साइडेड पॉलीगन पेंटागन, 6 साइडेड पॉलीगन हेक्सागन, 8 साइडेड पॉलीगन ऑक्टागन। पता नहीं सेप्टागन क्यों नहीं दिया। अगर 7 साइड पॉलीगन होता तो मतलब क्या होता सर आपका सेप्टागन होता, उसका नाम सेप्टागन भी होता और क्या होता सर आपका हेप्टागन भी होता है ना। अब क्या बोला है देखिए, क्वाड्रिलैटरल तो सारा का सारा है लेकिन क्या होता है इफ़ 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड है तो क्या होगा सर आपका ट्रेपीजियम। 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड तो क्या हो जाएगा सर आपका पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम विथ 4 राइट एंगल्स तो रेक्टेंगल ही होना पड़ेगा। ट्राइंगल होगा।
पैरेललोग्राम विथ 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो फिर Rhombus. रोम्बस होगा। और रोम्बस देख रहे किस तरह का क्लासीफाई किया, A rhombus with 4 right angles. उतना सारा मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप रोम्बस बोल दीजिए। रोम्बस का सारा प्रॉपर्टी अपने आप मतलब क्या सब इम्प्लाइड हो गया। Right. और फिर आप बोलिए कि मतलब क्या है एक रोम्बस जिसमें क्या हो सर आपका, ऐसा भी हम बोल सकते थे कि रोम्बस एंड रेक्टेंगल, तो फिर क्या हो जाता है सर आपका स्क्वायर हो जाता है। Square. लेकिन ज़्यादा अच्छे है कि रोम्बस विद राइट एंगल, तो क्या हो चुका सर आपका स्क्वायर हो चुका है ना। तो समझिए रोम्बस का कॉन्सेप्ट और मतलब जो है रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट मिला, मतलब किसी को बोला गया होगा चैलेंज कि मतलब क्या है एक ऐसा शेप बनाओ कि वो रोम्बस भी हो और क्या हो सर आपका स्क्वायर, Square भी हो. नहीं क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगल भी हो, Rectangle भी, rhombus भी और rectangle भी हो. तो बन गया मतलब क्या सर आपका Square. स्क्वायर। तो चलिए ख़त्म हो गया।